आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। देखिए, तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर हम अक्सर ये कहते आए हैं कि अक्टूबर में हमें इसका रोल आउट देखने को मिलने वाला है, या अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ये एयरक्राफ्ट हमें वास्तविकता का रूप लेता दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अब इस प्रोग्राम में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक एक के बाद एक अपना जो पुराना रवैया है उसको दोहराती जा रही है। पहले इनके तरफ से कहा गया था कि हमने पहला जो F404 इंजन है वो डिलीवर कर दिया है, और अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो दूसरा इंजन है उसमें थोड़ा डिले फेस हो सकती है। वहीं F414 इंजन में भी जो लेट लतीफ़ी है इनके तरफ से देखी जा रही है, और ये चीज़ अब संभावित है कि भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए कल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो अगर वास्तविकता का रूप लेती है तो जनरल इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है वो तो खत्म हो जाएगी और भारत को एक नया इंजन पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या यही एक परमानेंट सोल्यूशन है? इस पर हम कब तक टिक पाएंगे, कितने समय तक ये हमारे लिए कारगर रहेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बात है कल की, जब एक न्यूज़ सबको काफ़ी हैरान कर देती है, और इस न्यूज़ को मनी कंट्रोल की तरफ से रिपोर्ट किया गया था और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया। यहाँ पर बताया गया कि भारत इस समय एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्सप्लोर कर रहा है जिसके अंतर्गत वो एक नया इंजन विकसित करेगा, और ये इंजन मुख्यतः तेजस मार्क टू के लिए होने वाला है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये नया इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक्सप्लोर किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस बार ये जो नया इंजन एक्सप्लोर किया जा रहा है ये फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरॉन के साथ एक्सप्लोर किया जा रहा है, जहां पर भारत का लक्ष्य है कि एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित करना जो तेजस मार्क टू को या एक नया कह सकते हैं पावर प्लांट दे सके और जनरल इलेक्ट्रिक F414 को रिप्लेस कर सके। हालांकि आपको बता दें कि इस समय जो निगोशिएशंस हैं सिर्फ उन्हीं के चलने की खबरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करनी होगी कि अभी लिमिटेड नंबर्स में जो F414 इंजन है ये भारत को मिल चुके हैं, और अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन क्योंकि अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी हैं कि जो बातचीत है वो बहुत अच्छे से नहीं जा रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक के बाद एक जो बड़े रोड ब्लॉक्स हैं वो हिट कर रहे हैं, और इसमें जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पॉइंट है इस पर जो अब अमेरिका जो पहले मानने को तैयार था सारी चीज़ें, अब उसमें भी कह सकते हैं कि मनमुटाई कर रहा है, या आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो उसमें भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और इसीलिए भारत अब F414 का जो एक रिप्लेसमेंट है उसकी तलाश कर रहा है, और ऐसे में जो फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरॉन है इसके साथ भारत की बातचीत की खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बता दें कि अभी ऑफिशियली HAL ने या इंडियन एयरफोर्स ने इस पर कमेंट नहीं किया है, ये रिपोर्ट्स मीडिया के हवाले से चल रही हैं। F414 इंजन की जहां तक बात रही तो ये 98 किलोटन क्लास का एक इंजन है जो कि अपनी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, और भारत ने अपने तेजस और AMCA प्रोग्राम से इसको जोड़कर देखा। और क्योंकि अब इसको लेकर भारत ने MOU साइन कर लिया, उसके बाद ये माना जाने लगा कि कभी भी डील फाइनलाइज हो सकती है, तो अचानक से फ्रेंच इंजन की बात सामने आना बहुत सारे प्रश्न भी उठाती है। अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं F414 इंजन के बारे में, ताकि आपको पूरा मामला अच्छे से समझ में आ सके। तेजस के लिए जो F414 को सिलेक्ट किए जाने के पीछे का उद्देश्य था कि ये एक प्रूवन इंजन है, और इसको लेकर जनरल इलेक्ट्रिक ये क्लेम करती है कि जैसे ही डील फाइनलाइज हो जाएगी 3 वर्ष के अंतर्गत जो पहला इंजन है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे इश्यूज अभी तक अनरिजॉल्व रहे हैं, उसको लेकर इसके भविष्य पर सवाल उत्पन्न होता है, और इसीलिए भारत सैफरॉन को एज अ बैकअप प्लान लेकर चल रहा है। सैफरॉन ने पहले भी भारत के साथ अपना M88-4 पर आधारित जो इंजन है वो प्रपोज किया था, और ये इंजन ऑलरेडी राफेल फाइटर्स को पावर करता है। अब इस वेरिएंट की हम बात करें तो ये तकरीबन थ्रस्ट जो है वो 95 से लेकर 105 न्यूटन तक जनरेट कर सकता है अगर इसमें मॉडिफिकेशंस करी गई। जी हाँ, M88-4 को लेकर फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जिसके चलते इसका जो थ्रस्ट लेवल है वो 95 से लेकर 105 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तेजस मार्क टू के लिए एक आदर्श ऑप्शन बनकर सामने आएगा।
हालांकि आपको बता दें कि अभी सैफरान के साथ भी बातचीत अगर आपको लगती है कि आसान होगी, तो ये इतना आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सैफरान का जो प्रपोजल है ये भारत के सेल्फ रिलायंस के साथ कितना मैच करेगा ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर भारत इंजन की तरफ जाता भी है तो भारत की तरफ से इंजन को डेवलपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बात करी जाएगी, और ऐसे में जो तेजस मार्क टू प्रोग्राम है इसको डिले फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि F414 को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। ये इंजन अभी रिजेक्ट ना तो हुआ है और ना ही अभी इसके निकट भविष्य में रिजेक्ट होने की कोई संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर हम एक नए इंजन की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नए इंजन को प्लेटफॉर्म पर लगाना इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि नए इंजन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने एक बार इस पर बात करते हुए कहा था, लेकिन उस समय प्रश्न थोड़ा दूसरा था। उस समय बात हो रही थी तेजस मार्क 1A में जो दूसरा इंजन है उसको इंटीग्रेट करने की। तो उन्होंने कहा था कि जब आप एक नए इंजन को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं तो आपको कुछ पहलू हैं जिन पर गौर करना होता है कि जब आप एक नए इंजन को इंटीग्रेट करने जाते हैं तो फिर आपको एयरक्राफ्ट की रूपरेखा पूरी तरीके से बदलनी होती है। नए इंजन के डायमेंशन हमें देखने पड़ते हैं कि क्या वो डायमेंशन पुराने इंजन जैसे हैं, अगर हुए भी तब भी हमें एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। नए इंजन के हिसाब से हमें एयर इनटेक्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें जो इंजन बे है इसको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो एक नए इंजन को एकोमोडेट कर सके। इसके अलावा हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो करने पड़ सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं वो करने पड़ सकते हैं ताकि इंजन को ईजिली इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा जो वेट इम्बैलेंस होता है हमें वो वहाँ पर फिक्स करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंजन में वेट डिफरेंस हुआ तो एयरक्राफ्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो प्रभावित हो सकती है, और ऐसे में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में नहीं होता, इसमें तकरीबन 3 से 4 वर्षों का समय चला जाता है। तो फिलहाल अभी हमें यह देखना होगा कि भारत के बीच और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है उसका क्या अर्थ निकलता है, और क्या यहाँ पर जो बैकअप प्लान है ये तुरंत काम करेगा, क्योंकि बहुत सारी अब कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस 2 फेजेस में खरीदे जाने हैं, खासकर तेजस मार्क 2। फेज 1 में जो होगा वो F414 इंजन के साथ आना सुनिश्चित था, लेकिन फेज 2 को लेकर हम लोग कंफर्म थे कि एमका प्रोग्राम के लिए जो इंजन विकसित किया जाना है वही उसमें यूज किया जाएगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि हम सैफरान के साथ जो बात कर रहे हैं क्या वो एमका इंजन से संबंधित है, क्योंकि ऐसा हुआ तो भारत के पास ऑलरेडी 120 किलोटन का इंजन होगा जिसको लेकर सैफरान पहले ही ये क्लेम कर चुकी है कि वो इंजन तेजस मार्क 2 में एकोमोडेट किए जा सकेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आना बाकी है, लेकिन ये बात सही है कि भारत की जो ओवर डिपेंडेंसी हुई है अमेरिका के साथ, अब अमेरिका उसका फायदा उठाने की सोच रहा है, और अमेरिका जानबूझ करके जो इंजन डिले है या इंजन प्रोग्राम डिले है उसको करने में लगा है। इसके पीछे कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका भारत को विवश करना चाहता है कि अमेरिका से भारत जो उनके एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं उसको खरीदे, और भी दूसरे जो मनोवैज्ञानिक दबाव हैं या रणनीतिक दबाव है अमेरिका भारत पर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में हमारे लिए अब स्वदेशी इंजन का आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है अगर हम अमेरिकी दबाव को काउंटर करना चाहते हैं। आपकी इस पे क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं भारत को अब अमेरिकी इंजन से पीछे छुटाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।